अभी आप सभी एक विद्यार्थी के बारे में यह सुनेंगे। वो अपना क्या किसी कोचिंग का अनुभव करके आया है। उसने यूपीएससी मेंस दिया है 2020 में, मुझे अंक सूची भी भेजा है और उसमें उसका नंबर कम आया है हालांकि। और क्यों आया है मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो नोट्स अवेलेबल है आप लोगों के पास या कहीं भी कोचिंग्स में अवेलेबल है, जिन भी कोचिंग्स चल रही हैं संस्कृत लिटरेचर को लेकर के, उन सभी में जो नोट्स वैल्यू है ना 240, 220, 230, मुश्किल से 200 अंक की वैल्यू है। तो आप इस बात को समझ जाएं। इसको मैं ये वीडियो जो आपको सुनाऊंगा अभी, इसमें आप सुनेंगे वार्तालाप उनकी बारे में, उनका अनुभव आप जानिए। बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। तो वो पेपर दिए हैं, कैसे उनके साथ पिछले 2-3 साल से फ्रॉड हो रहा है आप समझिए इस बात को। ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे सत्य आपके सामने रखना पड़ता है, इसलिए मैंने जिनका वीडियो यह बात हो रही थी उनको भी यह नहीं बताया है, क्योंकि मैं यथार्थ सत्य सामने लेकर के आना चाहता हूँ, है ना। उनसे भी मैं माफ़ी चाहूँगा, उनको भी ये वीडियो सुनेंगे वो तो, क्योंकि मैं यथार्थ सत्य आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कैसे लूटा जा रहा है आपको। आप बात सुनिए उनकी, उनका दुख सुनिए और आप समझेंगे इसमें कि क्या चल रहा है। सजग रहें, मेरा काम आपको सजग करना है, ध्यान रखिए। ओके, धन्यवाद। आगे आप सुनिए, फिर मैं इसके बाद आपके और भी आपसे चर्चा करूँगा। चलिए सुनिए। तो फर्स्ट पेपर जो तो सर ग्रामर वो पढ़ाते हैं, बाकी तो लिटरेचर वो तो उड़ा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या था कि मैंने 2020 में सर मेंस दिया था यूपीएससी का। हम्म। तो उसमें फर्स्ट पेपर वही आपको भेजा था, मार्कशीट हाँ मैंने 128 देखा आया है था। हाँ, हाँ, 128 है। तो सर मुझे क्या है कि मेरा मीडियम इंग्लिश है। हाँ हाँ। तो उसमें मुझे सर मतलब दोनों पेपर मिला के 300 प्लस मार्क्स है सर। मतलब मेरा सपना है सर आईएएस बनना। देखिए आपने जो फर्स्ट पेपर में अटेम्प्ट क्या किया था क्वेश्चन? फर्स्ट पेपर में सर मैंने किया था पहला हम्म। और पांचवा। हम्म। मतलब अनसीन पैसेज मैंने नहीं किया था सर, ठीक है। और दर्शन किया था। वेरी गुड। दर्शन छूटा होगा, एक आध क्वेश्चन छूटा था। हाँ हाँ, छूटा था छूटा था। हाँ यही। और सेकंड पे क्वेश्चन किया था भाषा विज्ञान। सर भाषा विज्ञान नहीं किया था सर। फिर आपने 5 कैसे किए, 4 हुए? और एक ये किया था सर, वो आया था ना जिसमें लक्ष्यार्थ एक क्वेश्चन था, ये लक्षणा शक्ति वाला जो मिक्स होता है हाँ ना, हाँ हाँ रामायण हाँ, महाभारत वाला। समझ गए। हाँ। ठीक है, अच्छा किया था। अब की बार आप कैसा करना, फर्स्ट क्वेश्चन हम्म अटेम्प्ट करना, सेकंड हम्म अटेम्प्ट करना, हम्म और 5 अटेम्प्ट तो करना ही है, हम्म। 6 और 7 अटेम्प्ट करना। अच्छा। हाँ 6 और 7 ये अन- है कि फिलोसफी है। और अनसीन पैसेज नहीं। अनसीन पैसेज अटेम्प्ट मत करना। अच्छा। कारण क्या होता है कि उसको अटेम्प्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स ये है, मैं पढ़ाता हूँ उसको फिर बताता हूँ क्या है। हम्म। प्रॉब्लम्स ये है कि यदि कोई मैटर नया है वहाँ, तो हाँ आपको उसको पढ़ना है, पढ़ने के लिए इसके बाद समझना है, और इसके हाँ। बाद आपको एक 30 मिनट के अंदर दोनों लिखना है। बहुत हम्म। बड़ी चुनौती हो जाती है 3 लाइन लिखना 3 मिनट में। हाँ उसके लिए ऐसे सामान्य हम्म अपन को लिखना हो किसी टॉपिक्स पर तो 35 शब्द भी लिख सकता है 1 मिनट में। हम्म लेकिन वहां समझने वाला यदि टॉपिक्स हो गया, तब 10-15 हम्म मिनट आपको दोनों में को समझने में चले जाएंगे, हम्म और फिर आप उसके बाद उत्तर देंगे। इसलिए हम्म प्रॉब्लम है। इससे अच्छा क्या होता है कि जब मेरे से जो दर्शन पड़ता है तो उसका ऐसा कोई भी नहीं रहता 6वीं और 7वीं में कि कोई क्वेश्चन छूटेगा। कारण क्या अच्छा। है कि इतना डिटेल्स कवर ही कर देते हैं ये दोनों कि हम्म सीमा इनकी बाहर रहने की रहती ही नहीं है। जो हम्म। पिछले मैंने 3-4-5 साल मतलब जितने भी अभी तक 20 साल के क्वेश्चन आए हैं, कुल हाँ मिलाकर के मेरे किया ही ऐसा है कि लगभग जो 2001 के बाद क्वेश्चन आए हैं, हाँ। उन क्वेश्चन का उत्तर कोई छूटे ही ना मेरे नोट्स से हम्म अभी तक का। और जितने भी पिछले के वो नोट्स हैं, मतलब सब कवर हमारे नोट्स में उत्तर है। हालांकि प्रत्येक का पूरा उत्तर ऐसा नहीं लिखा है कि इसका प्रश्न और उत्तर प्रश्न और उत्तर, ऐसा हम्म लिखा है कि उस सिलेबस को ही हमने ऐसे बनाया है कि जो पिछले 20 साल के क्वेश्चन हैं वो कवर हैं। हम्म और मॉडल उत्तर उसमें कुछ कुछ मॉडल उत्तर हैं, मतलब ऐसे कि जो हम्म इम्पोर्टेंट है ना, जो किताब पर लिखते नहीं बनेंगे, हम्म उसका मॉडल उत्तर है। और जो नहीं बनता है वो तो मैं स्वयं लिख के देता हूँ कि ये है। हम्म बाकी आपके कवर उसमें 20 साल के क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे कि जैसे 20 साल में जो भी टॉपिक्स पर क्वेश्चन आए हैं ना, हम्म। वो सब कुछ के लिए हमारे पेज नोट्स में लगभग 250-300 पेज का नोट्स रहता है।
और वैसे ही रहता वो तो जिस प्रकार का टॉपिक्स है, जैसे दर्शन है तो 250-300 शब्द का रहेगा, और हाँ यदि 150 शब्द वाला क्वेश्चन है तब 200-250 का रहेगा, ऐसे इस प्रकार का रहता है कि लगभग 100 शब्द आपके पास एक्स्ट्रा ही रहे प्रत्येक टॉपिक्स पर। हम्म, और ये इस प्रकार का है, तो यह तो मैंने बता ही दिया आपको। तो आपको यहाँ गलती, आपका फर्स्ट पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन छूट गया होगा या ठीक नहीं हुआ होगा। हाँ सर, 1.5 क्वेश्चन कम से कम ही लिखा था। लक्षणा तो आ नहीं रहा था उतना, तो 2-3-4-5 लाइन लिखे कर हाँ, दिया। क्योंकि मुझे नंबर देख के मालूम चल गया कहीं ना कहीं छूटा होगा क्वेश्चन, और मतलब या तो फिर ठीक से नहीं लिखा होगा, दो ही कमियां होती हैं यहाँ, हाँ हाँ। क्योंकि तो वरना जो पांचवा संस्कृत। क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन जो रहता है सर, हम्म जो संस्कृत में लिखना होता है, हम्म हम्म उसका क्या है कि नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है टॉपिक बाय टॉपिक। हम्म तो हम्म, हम्म। चतुर्थार्थ पे और वो है। सबसे अच्छा है, पता है, उसमें केवल हाँ 40 पेज का नोट्स है, मेरा 50 पेज का, और 50 अच्छा। पेज के नोट्स में आपका उसका मतलब ऐसा बेहतरीन तैयार हो जाता है कि वो सबसे अच्छा होने लगता है फिर आपका। हम्म, वो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस ये है कि नोट्स बनाना थोड़ा कठिन है, बाकी है तो सरल नॉर्मल है, नोट्स आप लोगों के पास हो ही जाएगा। सर उसको रटने में दिक्कत तो नहीं होगी? बहुत सरल है, रटना ही नहीं है ना आपको। आपको जो मैंने अनुवाद, आपको आता है कि नहीं आया है अभी तक? हाँ, अनुवाद तो अच्छे से आता है। ठीक है, आता है तो बस मेरी भाषा इतनी सरल है, इतनी सरल है हम्म संस्कृत का, कि आपको ऐसे ही मतलब आ जाएगा, नॉर्मली समझ आ जाएगा। और जो नहीं आएगा तो कॉल करके डायरेक्ट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं हाँ। होती है। मेरे पास यही सबसे बड़ा आप लोगों को लाभ रहता है क्या, हम्म कि नहीं आया तो कॉल करके समझ लो। मैं समय दिया हूँ इन लोगों को कि इतने समय आप लोग सभी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, अपना पढ़ाई करता हूँ। हम्म एक समय निर्धारित कर देता हूँ कि लगभग शाम को 5 से 7 के बीच कर लेना कोई भी कॉल, और बाकी संडे और शनिवार में फ्री ही रहता हूँ लगभग, तो उन दिनों तो कोई भी कर सकता है। हम्म, सबसे अच्छा यही है कि आप बात कर सकते हैं हमसे किसी भी चीज को लेकर के। अच्छा। कोचिंग में तो करते अब ही हैं, मतलब जिस समय पढ़ते हैं उस समय तो बात करते ही हैं, क्योंकि मीट हम्म पर रहते हैं आप। हम्म। सर और जो सेकंड पेपर है, हाँ, उसमें भी सर नंबर कुछ, मतलब जो उसका जो पांचवा सेकंड छठा पेपर की क्वेश्चन आपकी क्या योजना थी, क्या किया था आपने? मैंने किया था सर, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। हम्म, अच्छा किया। अच्छा, छठा आपने कैसे किसके नोट्स से किया था? तो वो तो सर खुद ही ट्रांसलेट, नोट्स वोट्स नहीं थी सर उस समय, अभी भी नहीं है। तब फिर उसमें नंबर ठीक नहीं आया होगा। नंबर नहीं आया, 113 नंबर ही आया सर। इसलिए बिगड़ गया। सेवेंथ पर किसका नोट्स था? सेवेंथ में जो सर, उनका नोट्स नहीं था सर, बस वही जो श्लोक था उसी का मीनिंग खुद से डिराइव करके लिख चिंता मत दिया। करिए, वो गलत है, मतलब तो आपके पास नोट्स ही नहीं था ना। मेन बात तो यही होती हाँ। है। पहले तो जैसे अब हमारी कोचिंग वाली है, मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं, हम्म अब इनके पास नोट्स है, यदि अब यह याद ना करें और इसका नहीं है, जैसे इस बार 2-3 लोगों ने मेंस दिया था हम्म हमसे पढ़ करके, उनमें से एक का बहुत मतलब बिगड़ गया पेपर। हमने कहा हम्म क्यों बिगड़ा भाई? बोला सर हम्म आ तो सब रहा था, बिगड़ गया। मैंने कहा क्यों? बोला याद नहीं कर हुआ सर, सही बात तो यही है। हम्म अब उसने बताया कि याद नहीं हुआ, तो ये तो विद्यार्थी की गलती है। हम्म वरना इस बार का जो 2000 इसका आया सीधे मेरे नोट से, मतलब 260, सॉरी 460 नंबर का क्वेश्चन था, हम्म सीधे तौर पर 460 का था। ये लोग यदि याद कर जाते ना, बहुत हम्म। अच्छा हो जाता। मेन बात क्या है, पहले तो नोट्स हो आपके पास। सबसे दिक्कत है संस्कृत में यही है। हाँ, और दूसरा क्या है कि इन लोगों ने मूर्ख बना रखा है, इसलिए मुझे भी कोचिंग स्टार्ट करना पड़ा। मैं नहीं सोच रहा था ऐसा करने का, हम्म क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मुझे भी ये लगा कि भाई ये क्या क्या चल रहा है। मुझे ही 1.5 साल लग गया, तो फिर सबको तो लगता ही होगा। ठीक है। इतना में एक समस्या और आई कि मुझे भी जरूरत पड़ गया आर्थिक। मैंने सोचा हम्म आर्थिक में जॉब करने से अच्छा यही करो ना, क्या दिक्कत है? ये हम्म, लोग 40,000 लेकर के मूर्ख बना रहे हैं, अपन अच्छा पढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है? सही बात। समझ रहे हैं? हाँ। तो यह मुख्य बात है, इसलिए फिर मैंने कहा कि भाई मैं भी करूं, क्यों क्या दिक्कत है? हम्म 8-9 साल का अनुभव मेरा वैसे भी चलिए, संस्कृत में आप है, लोगों ने अभी सुना होगा, तैयार कर ही वार्तालाप लिया है। सुनी होगी। क्या वार्तालाप हुई है? आपने मैंने बहुत सारी बातें उनको बताई हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, और उन्होंने कोचिंग मेरा ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद ही मैंने ये बनाया है, और वो खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। इसके बाद में उनके बारे में और भी आपसे मिलवाऊंगा। और भी बहुत विद्यार्थी इस प्रकार के मेरे पास हैं जो सिलेक्टेड हैं, है ना, टॉपर कह चुके हैं, यूपीपीसीएस दिए हैं, यूपीएससी दिए हैं। तो आप लोग ये समझें
कि आपको कोचिंग्स में मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको नोट्स एक कोचिंग का दूसरे कोचिंग्स ने फोटोकॉपी करा रखा है, दूसरे का तीसरे ने फोटोकॉपी करा रखा है। किसी ने किसी पब्लिकेशन का बुक्स का फोटो करवा करके आपको डायरेक्ट पैसे लेकर के बेच रहे हैं। इतना खराब नोट्स की हालत है कि विद्यार्थी टेलीग्राम पर कह रहे हैं को भाई, हालांकि ये मजाक है, कि मेरा पैसे में कुछ मतलब किलो के भाव से खरीद लीजिए, 15 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, यानी कि बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है। आप ऐसे ज्वाइन मत होइएगा। आप तैयारी करिए, सेल्फ से भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब से जितना भी मैं हेल्प कर रहा हूँ उस हेल्प को लीजिए और आप तैयारी करिए अच्छे से, या फिर किसी अच्छे टीचर का गाइडेंस लेना इसमें बहुत ही आपको अनिवार्य होगा। और आप लीजिए किसी अच्छे टीचर का गाइडेंस, जहाँ भी हो, जो भी हो, बेहतरीन हो, आप ऐसे किसी टीचर का गाइडेंस लीजिए और इस प्रकार की मूर्खता के चक्कर में मत फंसिएगा। आपका समय बर्बाद होगा। यदि आपके पास गाइडेंस नहीं है और आपके पास इतना आर्थिक रुपए भी नहीं है कि आप किसी ठीक से कोचिंग खरीद सकते हैं, तब आप दूसरा वैकल्पिक भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सत्यता यही है, यदि आपका वैल्यूएबल नोट्स नहीं रहा, यानी कि अब देखिए जो मेरे विद्यार्थी हैं इनसे आपका कंपटीशन रहेगा, तो इस प्रकार का आपका यदि बेहतरीन तैयार नहीं रहा तब आप वैसे भी पीछे हो जाएंगे दौड़ में। तो इसलिए आप बेहतरीन तैयारी करें, किसी अच्छे शिक्षक मार्गदर्शक से आप सहायता लें। और मैं ये कभी नहीं कहता हूँ आप मेरा कोचिंग लें, आप पहले जानें, समझें, परखें, देखें। जो भी टीचर बेहतर हो, आपको बेहतरीन नोट्स को अपडेट करता हो, करंट इत्यादि जानता हो, चारों जीएस का नॉलेज रखता हो, उसको सभी चारों जीएस का ज्ञान हो, आपके जो भी यूपीएससी में लगा हुआ है, आपसे वो बात कर सके जैसे कि मैं बात करता हूँ। इस प्रकार का मेरा सेशन रहता है कि आप कॉल पर बात कर सकते हैं आराम से जब भी आपको ज़रूरत पड़े, और बाकी गूगल मीट से आप मेरे साथ कोचिंग्स कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार की आपके पास सुविधाएं हों, इंटरव्यू की तैयारी आपको साथ में करवाए, साथ ही साथ आपसे आंसर राइटिंग भी करवाए। यह सब जो टीचर करवाए, जिसका आपको पर्सनली गाइडेंस रहे, और जो ना केवल यहाँ बल्कि हर जगह आपको गाइड कर सके, इस प्रकार के टीचर के किसी को भी ज्वाइन करिएगा। यदि आप इस प्रकार का संस्कृत में करते हैं कि किसी को केवल लेक्चर देख लेंगे या फिर लेक्चर सुनने के बाद आपको तैयारी करना है, समस्या होगा, सिलेक्शन मुश्किल होगा। आपको एक बेहतरीन गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। जो टॉपर यह बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो जाता है, वह मूर्ख बना रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से पढ़े अवश्य होते हैं, बस वो इसलिए नहीं कहते हैं कि मैं कह दूंगा किसी से यदि मैंने पढ़ा है, तो फिर मतलब इस प्रकार का वो नहीं चाहते कहना, या फिर जो भी है कर सकता है कोई, हो सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन सभी लोग सेल्फ स्टडी से संस्कृत जैसा विषय मुश्किल हो जाएगा। और इस बात को आप लोग समझिएगा, और नहीं समझेंगे तो समय आने पर अवश्य समझेंगे। मेरा काम सचेत करना है, मेरा काम कहना है, समझाना है। आपका मानना ना मानना यह आपके ऊपर है, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।